हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राधा लर्निंग होम यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं इस चैनल पर सीटेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगी डेली। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ईवीएस। सीटेट में जो ईवीएस का पोर्शन 30 नंबर का पूछा जाता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, और जैसा कि हमको पता है कि सीटेट में जो भी क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं वो अधिकतर एनसीईआरटी के ईवीएस से ही होते हैं। तो हम उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और इससे आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेंगे। और ये नोट्स सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 पेजेस के हैं, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी मैं वीडियो इस पे बनाऊंगी वो आपको मिल जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी का। इसमें 3, 4, 5 में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्लास 3, 4, 5 से। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है चैप्टर 3, तो उसको आज हम पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, इस चैप्टर के नेम्स हैं और इनसे कुछ उठाए गए हैं पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें हैं, इसलिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको बहुत ही कम समय में सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। अब इसमें देख लेते हैं हेल्पफुल क्या है। पहला पॉइंट है, चलते समय चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और ये क्या, ये फेरोमोनस नाम की एक गैस छोड़ती हैं। इसको आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है, चलते समय चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो इसमें याद रखना है कि चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है, फेरोमोनस गैस को छोड़ती हैं, जिससे जो पीछे वाली चींटियां होती हैं, ये इनका गुण है। जो पीछे वाली चींटियां होती हैं उनको इसे सूंघकर रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट है रेशम का कीड़ा। इसको देखेंगे, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से, रेशम का जो कीड़ा होता है इसकी विशेषता क्या है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये रेशम के कीट की विशेषता है। नेक्स्ट है मच्छर, शरीर की गंध पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से ढूंढता है। जो मच्छर होता है वो शरीर की गंध से और पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से ढूंढता है। जैसे ये बॉडी पर बैठता है तो इसके जो पैर के तलवे होते हैं, इस जब उसको गर्मी का एहसास होता है, इससे उसको पता चल जाता है ये शरीर की गंध पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। अगला है, एक कुत्ता दूसरे को मल मूत्र की गंध से जान लेता है। ये इसकी विशेषता होती है, जो दूसरा कुत्ते को मल मूत्र की गंध से ही पहचान लेता है। अगला है, ज्यादातर पक्षियों की आंख सिर के दोनों तरफ एक ही समय पर दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। जो ज्यादातर पक्षी होते हैं उनकी जो आंख होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है, और इसकी विशेषता क्या है, यह एक ही समय पर दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, एक ही समय पर दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। अगला पॉइंट है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, कौन, ये पक्षी जिनके सिर की दोनों तरफ आंख होती है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। इसको याद रखना है, जब ये बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं तब जो इनकी आंखें जो होती हैं वो एक ही चीज पर होती हैं। पक्षी जब दोनों आंख इस तरह से, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है, जब दोनों आंख एक चीज पर केंद्रित, तो चीज की दूरी का, जिस चीज को देख रहे हैं उसकी दूरी का एहसास होगा कब, जब दोनों आंख एक चीज पर केंद्रित होंगी। लेकिन जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित हैं तो देखने का दायरा बढ़ जाता है।
जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित होगा तो क्या होगा, दायरा बढ़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। और जब दोनों आंख एक चीज पर केंद्रित होंगी तब क्या होगा, उसकी दूरी का एहसास होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है ये स्लॉथ के बारे में है, इसको हम देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है ये स्लॉथ एक जानवर है। इसकी विशेषता क्या है कि यह स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है और यह दक्षिणी व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इसके बारे में ये याद रखना है कि ये स्तनधारी होता है और दक्षिणी व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये इसके बारे में ही लिखा है, थोड़ा सा विजिबल कम है। यहाँ पर लिखा है ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, और इनके बारे में आगे भी है। हाँ, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है। किसका, स्लॉथ का। स्लॉथ जो जानवर है इसका जीवन काल 40 वर्ष होता है। जब पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो ये अन्य पेड़ पर चला जाता है और पूरे 40 वर्षों में ये लगभग 8 या 8 पेड़ पर जा सकता है। ठीक है, एक ही वृक्ष पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। पेड़ पर ये उल्टा लटक कर, ऐसे ये पेड़ की डाली है तो इस तरह ऐसे लटक कर ये रहता है। यह पूरे जीवन भर में लगभग 8 पेड़ पर जा सकता है। अगला है, ये सप्ताह में केवल एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, सप्ताह में एक बार। अगला है, छिपकलियां सर्दियों में लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी और उसको हम सॉल्व भी करेंगे। अब पढ़ेंगे बाघ के बारे में। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। इसको याद रखना है, जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे हवा में हुए कंपन से, और अंधेरे में रास्तों को ढूंढने के लिए भी मदद मिलती है। इससे, हवा के कंपन से ही। किसको, बाघ को। अगला, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। इसमें क्या विशेषता होती है कि यह हवा में पत्तों के हिलने, जैसे हवा चल रही है उससे जो पत्ते हिलते हैं, और जो शिकार के, जैसे कोई जानवर, अन्य जानवर वहां पर चल रहा है और उससे पैर से जो पत्तों की आवाज आती है दबने से, झाड़ियों के हिलने से, उनसे जो आवाज निकलती है वह इनको अलग अलग तरीके से भांप लेता है कि कौन से पत्ते हवा से हिल रहे हैं और कौन से शिकार की वजह से हिल रहे हैं। ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। जो बाहर की आवाज होती है उसको इकट्ठा करने के लिए इसके जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ परिस्थिति के अनुसार अलग अलग आवाज निकालता है। परिस्थिति के अनुसार यह आवाज भी बदल सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे, ये पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखना है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की दहाड़ आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन वाले जो बाल होते हैं बालों के कारण होती है। मतलब जानवरों में जो डिजाइन बना होता है, जैसे जेब्रा हो गया, उसके शरीर पर जो डिजाइन होता है वो बालों के कारण होता है। बाघ इतना सतर्क जानवर है फिर भी आज खतरे में है। बाघ सबसे तेज दहाड़ने वाला जानवर है। उसके बाद बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। इसकी उम्र 26 वर्ष होती है। अगला, उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क
ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है फिर भी खतरे में, इसका बताने का मतलब ये है कि जो इनसे रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क बने हुए हैं या इनको संरक्षित रखने के लिए जो भी पार्क बनाए जा रहे हैं उसको एक्चुअली में आपको ध्यान रखना है। उसका पूछने का पर्पज ये है। उत्तराखंड का जो जिम नेशनल पार्क है और राजस्थान का भरतपुर में घना जंगल शिकार बंद, यहाँ पर शिकार बंद है। स्लॉथ तो हमने पढ़ ही लिया है, आगे देखेंगे। यहाँ पर छिपकली पूरे एक सीजन निद्रा में चली जाती है सर्दियों में, और गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे की नींद लेता है। बिल्ली 12 घंटे। हाथी 2-4 घंटे और स्लॉथ 17 घंटे। इनको आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाथी दांतों के लिए ये जानवरों को मारा क्यों जाता है? इनका मारा जाने का कारण है कि हाथी दांतों के लिए मार दिया जाता है, गेंडा जो होता है वो सींग के लिए, और चीता, मगरमच्छ और सांप ये सभी त्वचा के लिए, और हिरन कस्तूरी खुशबू के लिए। इसलिए इनकी मृत्यु हो इनको इनका शिकार किया जाता है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2024 में पूछा गया है। पेपर 1 का क्वेश्चन है, ईवीएस में पूछा गया है। ईवीएस कथन ए, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। बिल्कुल सही है। कथन बी, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसको दोनों ए और बी सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये नहीं होगा। ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है, और दोनों ए और बी सही हैं, और बी ए की सही व्याख्या करता है।